अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे स्टूडेंट, मैं हमेशा आपके फरमाइश के मुताबिक और आपकी ज़रूरत के मुताबिक खिदमत करता रहता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एग्जाम 100 मार्क्स का दिया है 12 का, उनकी जो आंसर की है मैं डाल रहा हूं। आपसे मैं कहूंगा कि बिल्कुल जल्दी से उसको पढ़ लीजिए। देखिए, आप मिलाइए कि आपने कितना सॉल्व किया। देखिए, परफेक्ट जवाब होगा, इंशाल्लाह सही जवाब होगा। इसलिए सवाल में एक में है, इनमें से और एक चीज में होगा, किस सेट का उसका मतलब नहीं है, किस सेट का उसका मतलब नहीं है, बल्कि आपको सवाल सुनना है, सवाल का जवाब आपको परफेक्ट डालना है। देखिए, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सरदार अली जाफरी है। अगले सवाल देखते हैं कि मोहम्मद अमीर हनफी का असल नाम क्या है। असल नाम क्या है, उसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि अब्दुल अजीज हनफी। आगे देखते हैं फलक की जमा क्या होगी। सब ग्रामर से होता है। फलक की जमा क्या होगी, प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर होगा ए, यानी कि अफलाक। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में दर्ज झैल में से इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है। इसमें मारफा डी सही होगा उसका, डॉक्टर अंबेडकर, ये खास हो गया। आगे देखते हैं वो नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लक़ब। उसका नाम बी होगा, सही होगा, क्या होगा, बी सही होगा। आगे देखते हैं इंशाइया नगार तरीक का इख्तियार करता है, इसको कहते हैं रस्मी, क्या कहते हैं, रस्मी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मुर अमन को कितने रुपए नाम कहता है, राइट आंसर डी, यानी कि 500 रुपये। आगे देखते हैं सवाल के सवाल नंबर 8 में होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है। प्यारे स्टूडेंट, राइट आंसर होगा सी, यानी कि कलकत्ता। सवाल नंबर 9 में है कि प्रेमचंद का पहला अफसाना मजमुआ कौन सा है। प्रेमचंद का आखिरी तोहफा, पहले नहीं, इसका राइट आंसर है कि वारदात, क्या है, वारदात, ये सही होगा। कुछ उसका कंफ्यूज भी है, उसको देख सकते हैं बाद में। उसके बाद सवाल नंबर 10 में है विष्णु सिंह किस अफसाने का किरदार है। इसके बाद सही जवाब है सी, यानी कि टोबोटो सिंह का ये सही अफसाना है। तो सवाल नंबर 11 में ना खुदा के माना होते हैं। ना खुदा का माना होता है मल्लाह, क्या होता है, मल्लाह, यानी कि कश्ती को पार लगाने वाला। ना खुदा माने कश्ती को पार लगाने वाला, डिंगी चलाने वाला। आगे देखते हैं सवाल में कि सवाल नंबर में ए वाली जो लिबास तन पर रखा, इस मिसरे में वली क्या है। इसमें वली क्या है, ये किसका में क्या है, काफिया है, क्या है, काफिया है। ये भी कंफ्यूज हो सकता है, बाद में आपको सही जवाब दूंगा। अगर देखते हैं सवाल नंबर 13 में पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से किसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा है, ये फरहाद की तरफ है, क्या है, फरहाद की तरफ इशारा है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए नेमत अच्छी, ये मोनस है, अल्लाह की रहमत, ये मोनस है, और क़यामत आने वाली है, मोनस है। राइट आंसर होगा सी, यानी कि शेर, ये मुजक्कर है। मुजक्कर कहते हैं पुल्लिंग जाति को। अगर मैं स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये इसमें ज़र्फ है, क्या है, इसमें ज़र्फ है। आगे देखते हैं सवाल के सवाल नंबर में लिखा होगा 16 में हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी, यानी कि इंशाइया के ताल्लुक से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 मिट्टी का तेल किसका मजमून है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है, तो इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा हसन नज़ामी, किसका है, सी सही होगा। टोबोटो सिंह किसका अफसाना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि हसन मंटू का ये अफसाना है। अब देखते हैं सवाल कि गालिब शिकन किस शायर को कहता है। उसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि यगाना चंगेजी को। गालिब शिकन किसे कहता है, यगाना चंगेजी को कहा जाता है। अब देखते हैं सवाल में कि रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि गंज खूबी, क्या होगा, गंज खूबी। आगे देखते हैं सवाल में घबराना का हासिल मसदर क्या होगा। प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि घबराहट, क्या होगा, घबराहट। आगे देखते हैं सवाल नंबर 22 में रोशन कमरा में रोशन क्या है। रोशन कमरा में सुन क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सिफत होगा, क्या होगा, सिफत होगा। आगे देखते हैं सवाल में कि जैद आम खाता है, इस जुमले में खाना क्या है। इस जुमले में खाना क्या है, जानते हो, फेल कहते हैं फाइल, फेल कहते हैं काम को, और फाइल कहते हैं काम करने वाले को, मफूल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो। पूछ रहा है आम खाता है, इसमें खाता क्या है, जैद आम खाता है, इसमें जुमले में खाता क्या है, फेल होगा, क्या होगा, बी सही, उसका बी सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे में आपको मिलेगा सवाल नंबर 24 में होगा कल मैं मुशायरा में जाऊंगा। कल मैं जाऊंगा, इसको कहते हैं फ्यूचर स्टूडेंट, इसको कुछ बोलते हैं मुस्तकबिल, यानी कि सी इसका सही होगा, परफेक्ट है। और आगे देखते हैं नसीब की जिद क्या होगी। जिद बोलते हैं अपोजिट को, विलियम शब्द को, जो नसीब की क्या होगा, फराज, यानी ए सही होगा। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 26 में खबर की जमा क्या होगी। खबर की जमा अखबार से भी होती है और खबरों में बोलते हैं, लेकिन आपको सी सही लगाना, क्या है, खबर, अखबार। नूर की जिद क्या होगी, फिर बताना आपको, जिद कहते हैं विलोम को, अपोजिट शब्द को, नूर की क्या होगी, जुल्मत होगी, क्या होगी, जुल्मत, सी सही है। आगे देखते हैं
आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सही से देखना होगा। सवाल नंबर 28 में है कि लफ्ज का माना क्या होता है, खुतूत, मकतूब, मफहूम का लफ्ज क्या होता है। इसका जवाब होगा ए, यानी कि मकतूब को हम खुतूत भी कहते हैं। आगे लिखा है काश तुम मुझे पहले मिल जाते, काश तुम पहले मुझे मिल जाते। ये जुमला किस जुमले से बना है, राइट आंसर होगा डी, यानी कि माजी तमन्ना। क्या है, माजी तमन्ना है। आगे देखते हैं जज्बा की जमा, जज्बा की जमा क्या होगी, जज्बा की जमा, जमा कहते हैं पुलिंग लफ्ज को, प्लुरल को जज्बा की जमा होगी जज्बात। क्या है, जज्बात, सी होगा सही उसका। आगे देखते हैं फरतुल्लाह बेग के किसके मदरसे में कौन थे, फरतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, मियां दानी। क्या थे, बी सही उसका, इसका होगा बी सही होगा। आगे देखते हैं सवाल में आपको मिलेगा, ये भी सब ग्रामर से है, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है, उसका राइट आंसर होगा फरहतुल्लाह बे, डी सही होगा। देखते हैं सी पारा दिल किसकी तसनीफ है, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हसन नसामी की है। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, परफेक्ट, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। आगे देखते हैं वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि पाकिस्तान से। आगे देखते हैं सवाल में आपको जवाब देना होगा कि सवाल में देखना है कि सवाल में 36 है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है, उसको कहते हैं मक्ता। क्या बताएं, मक्ता, 20 का सही होगा। हम देते हैं दरअसल में से इसे मुसग्गर कौन है, मुसग्गर कहते हैं जो छोटापन को बताया, मुसग्गर कहते हैं बागीचा। क्या है, वो बागीचा, यानी कि 20 सही है। देते हैं 38 में दरअसल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है, नकरा। देखिए गंगा खास है, जमुना खास है और झीलम भी खास है, नदी क्या हो जाएगा इसमें, यानी सी आपका सही होगा। क्या होगा, सी सही होगा। आगे देखते हैं कि बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, बादशाह की तरफ से स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, यानी कि खिताब कहते हैं, खिताब कहते हैं। आगे देखते हैं सवाल कुछ और है जो आपको ये देख लेना होगा जल्दी से। देखिए सवाल नंबर होगा आपको 40, इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, मुज़क्कर कहते हैं क्या, मुज़क्कर कहते हैं मर्द जाति को, यानी कि पुल्लिंग जाति को। इसका राइट आंसर होगा आपको डी। क्या होगा, डी इसका सही होगा। अब देखते हैं जहराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, जहराना, दोपहर का खाना, इसका बी सही होगा। इसका क्या होगा, बी सही होगा। आगे देखते हैं नाक में दम करना का मतलब क्या होता है, आपको भी मालूम होगा, ये सही होगा, परेशान करना। क्या करना, परेशान करना। आगे में नशान औकाफ में सकता का मतलब क्या होता है, औकाफ यानी कि मतलब क्या होता है, सकता मतलब क्या होता है, औकाफ, मुख्तसर ठहरा, इसका बी सही होगा। क्या होता है, इसका बी सही होगा। आगे देखते हैं सवाल में सवाल नंबर 44 में है कि जिस शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं, उसको तजनीस कहते हैं। क्या कहते हैं, तजनीस कहते हैं। आगे देखिए और आगे है कौन सा जुमला दुरुस्त है, वह शौकीन है, गलत है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, इसमें जिम लगा है, गलत है। सी में तुम क्रिकेट खेलते हो, राइट, यही सही है। आगे देखते हैं सवाल 46 में बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से, प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर का बी, यानी कि हिंदुस्तान से था। आगे देखते हैं नजम खेती किसकी तख्लीक है, नजम खेती किसकी तख्लीक है, जवाब है बी, यानी कि अमीर हनफी की ये तख्लीक है। नजम खेती किसकी, अमीर हनफी की है। आगे देखते हैं वही हनीफ हनी किया। और अगर सवाल देखते हैं, बस सवाल कुछ बच गए हैं, उसका आपको देखना होगा कि सैयद सल्लल्लाहु अलैहि नदवी कहाँ पैदा हुए, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि दसना में पैदा हुए। अगर शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब किसकी तख्लीक है, शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब किसकी तख्लीक है, ये आपको जवाब देना होगा। शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब किसकी तख्लीक है, इसका राइट आंसर होगा आपको कौन है, अकबाल, जमील मजहरी, जोश अली आबादी और जोश अली आबादी। इसका राइट आंसर होगा परवेज शाहिदी। क्या होगा, जोश मलियाबादी, डी सही होगा इसका। अब देखते हैं दरअसल में से कौन सी नज़म अकबर आबादी की है, कौन सी नज़म अकबर आबादी की है, बरक कलीसा, किसकी है, बरक कलीसा, बी सही है। अब देखते हैं ईवान गजल किसका नाविल, ईवान गजल किसका नाविल है, ईवान गजल किसका नाविल है, आपको सही जवाब दूंगा, ईवान गजल किसका नाविल है, शफी जावेद है, जीरान बानो है, सलाम रजा की है, डी सही इसका है। क्या है इसका राइट आंसर, डी होगा। आगे देखते हैं सवाल में कुछ और क्वेश्चन जो आपको देख लेना होगा। उसका सवाल क्या है, सवाल नंबर 52 में है कि उम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार हैं, उसका सही जवाब होगा
डी यानी क्या होगा क्वारंटाइन, इसका उसके किरदार है। सक्का का माना क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि पानी पानी पिलाने वाला बी। अगर देखते हैं गुबार खातिर में क्या है, गुबार खातिर में क्या है, अलिफ में अफसाना, बे में इंशाई है और सी में खतूत और दाल में डरामे, इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि खतूत की मजमूआ का नाम है। देखते हैं गुबार खातिर का मुसन्निफ कौन है, गुबार खातिर का मुसन्निफ कौन है, इसका राइट आंसर होगा बी अबुल कलाम आजाद है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको देख लेना होगा। देखिए सवाल में क्या कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी है, आसिफ उद्दौला, जान किली राइट और नवाब अली वाजिद और मोहम्मद कसैन, होगा बी यानी कि जान किली राइट के फरमाइश पर लिखा गया था। हम नहीं जानते किसकी नज़म है, हम नहीं जानते किसकी नज़म है, हम नहीं जानते ये किसकी नज़म है, इसका राइट आंसर होगा पूजनियो मतवाले, यानी इसका राइट आंसर होगा ए सही होगा। कहते हैं दाएं पर पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूं मेरे, मिश्रा मुकम्मल कीजिए, इसका बी आंसर होगा बी यानी कि दर पे, मतलब दाएं पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, यानी कि बी सही है। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है, इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है, आपको राइट जवाब देना होगा। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है, हाँ तो 59 जो है इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है, राइट आंसर होगा सी यानी कि इब्राहिम बिन रजाक का नाम है। अगर है नश्तरियास किसका शेरी मजमू है, नश्तरियास किसका शेरी मजमू है, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि खलील रहमान आजमी की। आगे देखते हैं हो गया। बस अब मैं आपसे कहूँगा मेरे ये स्टूडेंट, अगर आपको मेरी खिदमत और मेहनत और जज्बा और जल्दीबाजी अच्छी लगी हो तो आप इसको दिल से लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं, बात मानते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक करने से ही हमारा हो गया, और जो गलती हो गई होगी जल्दीबाजी से मैं उसका इंशाल्लाह उसको कमेंट में आपको बता दूंगा, फिर बाद में देख सकते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।